मेरा कहना ये है कि अगर पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है, तो ये रामगढ़, खास करके रामगढ़ विषय में बताना चाहेंगे कि जो हमारा हजारीबाग लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र था, इसमें हमारा रामगढ़ विधानसभा का अहम रोल था। जो हमारे सांसद के प्रति जो वोट आया, उस वोट में से अगर देखा जाए तो रामगढ़ प्रखंड से 8,000 वोट था, दुलमी प्रखंड से 15,000 वोट था, चितरपुर प्रखंड से 7,000 वोट था और गोला प्रखंड से अकेले जो है 25,000 वोट था। करेंगे आप कवरेज करके देख लीजिएगा, खाली ये सवाल करिएगा कि दादा आपका एक उपलब्धि बताइए। जेबी केसेस का आंदोलन, धरना, जुलूस, सभा के अलावे आपका एक उपलब्धि बताइए जो जनता के बीच में आपने काम किया है, या फिर विधवा पेंशन की बात हो, या फिर वृद्धा पेंशन की बात हो, या फिर आवास की बात हो, या फिर मनरेगा से संबंधित बात हो, या फिर स्कूल में कोई समस्या की बात हो, या फिर थाना में बात हो। अच्छा, आपने विधायक नहीं बन के आपने इतना सारा समाज के लिए कार्य किया, लगातार कार्य किया, तो जनता का फीडबैक कैसा आ रहा है आपके प्रति? के क्षेत्र से वर्तमान के मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो क्या कुछ होने वाला है गठबंधन में? चुनाव भी वो लोग भी लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता इस बार क्या मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा देखा जा रहा है, जैसे अभी चुनाव के टाइम में कई योजनाएं लेके आ रही है सरकार, मैया योजना, ये योजना, वो योजना, तमाम तरह लोगों को लुभाने के प्रयास किया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। झारखंड में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है। तमाम पार्टियां काफी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं, और उसी बीच एक नई पार्टी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि जिसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, JLKM। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रामगढ़ के जिला प्रवक्ता, जो कि JLKM के एक जिला प्रवक्ता भी हैं। और इन्होंने, आप लोगों ने देखा भी होगा कि इन्होंने JLKM का जो फॉर्म भरा रहा था विधायक का प्रत्याशी बनने के लिए, उस फॉर्म को भी भरा था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि अभी तक जयराम महतो ने एक भी सीटों का घोषणा नहीं किया कि प्रत्याशी किस तरह से चयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ फॉर्म भराया है, उसके बाद अभी तक किसी तरह का कोई खबर सामने नहीं आई है। तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे, और खास करके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे देखा जाए तो JLKM के जो विपक्ष की जो पार्टियां होंगी, वो पहले से यहाँ पे कई सालों से राज किए हैं, और कहा जाए तो चुनाव में पैसा का भी काफी ज्यादा अहम रोल रहता है रामगढ़ में। तमाम चीजें इनके सामने आएंगी, क्या है कि इन्होंने विधायक की दावेदारी तो पेश की है, खैर मिले या ना मिले, लेकिन ये क्या ऐसा सोचें, क्या ये करेंगे जनता के लिए? अगर इन्हें सही में मिल जाता है उम्मीदवारी, या फिर इन्हें लोग सपोर्ट करते हैं और समर्थन करते हैं, वोट भी देते हैं, जीत भी जाते हैं, तो क्या सोच रखे हैं रामगढ़ विधानसभा को किस ओर परिवर्तन की ओर ले जाएंगे? तमाम चीजों की बात करेंगे। पांडुदा, सबसे पहले आपको जोहार रहेगा। आपके तमाम दर्शकों को भी मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, जोहार करता हूँ। कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है, आप लोग लगातार संगठन को लेकर कार्य कर रहे हैं। अभी तक सस्पेंस में है, लोग कह रहे हैं कि इसको टिकट मिलेगा, इसको मिलेगा, उसको मिलेगा। जैसा एक खबर है कि रामगढ़ के लगभग 30 लोगों ने, हमें लगता है जहां तक, फॉर्म भरा है दावेदारी के लिए। तो आप किस तरह से, क्या तैयारी के साथ इस बार चुनाव में सोच रहे हैं आने का? क्या आपकी तैयारी है? देखिए, सबसे पहले हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर तैयारी कहें तो हम बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और हमेशा हम जनता के बीच में रहे हैं। अगर आप देखना चाहेंगे कि जो भी अगर उम्मीदवार होता है तो कहीं न कहीं उनका एक व्यू होता है कि हम जनता के बीच में जाके एक जो भी है जनता के अनुरूप काम करें। लेकिन मेरा एक अलग टाइप का विज़न रहा है, और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, ख़ास करके हमारे रामगढ़ विधानसभा के वोटरों को ये बताना चाहेंगे कि लगभग मुझे नहीं लगता है कि लोगों को मेरा कार्य के विषय में आभास नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बात है तो हमने ढेर सारा काम किया है, और वो काम करने के जो हम लोग का जो स्टाइल है, जो हम लोगों ने जो जनता के बीच में इतना दिन तक संघर्ष किया है, और वही संघर्ष के नाते हम आज इस चुनावी मैदान में हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? जो लोगों की समस्याएं कहा जाए तो सबसे बड़ा क्या मुद्दा आप लेकर आएंगे इस बार चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अगर हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, और उस सुप्रीमो का जो एक लड़ाई है, वो डायरेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, ये ज़मीन का लड़ाई है। आप जहाँ भी देखिएगा ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, और इस राज्य का अगर कहें तो ये राज्य अगर यदि आज रसातल में गया है, तो कहीं न कहीं ज़मीन का लोगों ने हम लोग के यहाँ अतिक्रमण किया है, लूटा है, जैसे है, लेकिन हम लोग का ज़मीन को छीना हुआ है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ज़मीन का रहेगा, और ज़मीन में जैसे अगर देखा जाए तो हमारे खास करके रामगढ़ जिले के अंतर्गत में बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जो लोगों को औने-पौने दाम पर लोग ले लिए हैं, और खास करके बाहर से आए हुए लोगों ने तो इस तरीके से इस जिला को, इस राज्य को नोचा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जमीन की आप बात कर रहे हैं कि जमीन की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये लोग बाहरी भीतरी करते हैं, और ये लोग माटी का लड़ाई जो ये लोग मुद्दा लेके आए थे,
और अब जब चुनाव लड़ने के बाद बात आई तब वो मुद्दे से भटक रहे हैं ये लोग। नहीं, नहीं देखिए, जैसे हम लोग बाहरी भीतरी की बात नहीं करते हैं, हमेशा हमारी पार्टी बाहरियों का सम्मान की है, लेकिन हम लोग इस बात का अपना हक अधिकार की बात करते हैं कि अगर कोई बाहर से आकर के मेरा हक को लूट के ले जाएगा, उसका तो विरोध हम करेंगे। हम अपना हक को बचाने की बात करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुत ऐसा ज़मीन है जिनको हम चिन्हित करके कहना चाहेंगे, जैसे हमारे गोला अंचल में, दुलमी अंचल है, चितरपुर अंचल में, रामगढ़ अंचल में बहुत सारा ज़मीन है, जो लोगों ने बिना पैसा का ज़मीन को हथिया के बैठा हुआ है। जो भी अधिकारी हैं उन लोगों से सेटिंग गेटिंग करके एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ तक का ज़मीन एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो कहीं न कहीं ये ज़मीन हमारा झारखंडी का है और ये झारखंडी को उन लोगों ने जिस तरीके से अतिक्रमण किया है, इनको मुक्त कराना हमारा सबसे पहला काम होगा। नेता तो बहुत सारे आएँगे, गाँव में आएँगे, लोगों को समझाएँगे, तमाम तरह की बातें करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। पांडव महतो जनता के सामने क्या बातों को रखेंगे? देखिए, एक नेता जो बात करेंगे उनका एक बनावटी रहेगा, वो काल्पनिक रहेगा, यानी वो करेंगे, वो पद में आने के बाद करेंगे। लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमने अभी तक जो कार्य किया है, वो आपके तमाम दर्शकों को ये खुलेआम हम कहना चाहेंगे कि अभी हमने जो कवरेज किया है। जो विधायक जो बना हुआ है ना, उसको भी हालत पंचर हो जाएगा जितना हम लोगों ने काम किया, हमने काम किया अपने स्तर से। हम अपनी उपलब्धियों को आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि हमने एक ऐसा काम किया है जो कि हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के एक पैतृक गाँव रौरो का एक मामला था, जहाँ का पिछले वर्ष 2023 में अगस्त और सितंबर का पूरा राशन कार्ड लिया गया था और वहाँ के लोग त्राहिमाम थे, कई दिनों से वहाँ के चूल्हा नहीं जले थे और अंततः वहाँ के लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर बात करने के बाद उन लोगों का जब ठोस कोई समाधान नहीं निकला तो वो लोग हमारे बीच में आए और हमने उन लोगों की मामला को लेकर प्रखंड से लेकर के जिला तक गया और अंततः हमारी जीत हुई, जनता की जीत हुई और जिन घरों में चूल्हा नहीं जला था, उन घरों में हमने चूल्हा जलाया, 2 महीना का ट्रैक्टर में डीलर के माध्यम से उन लोगों को अनाज दिलवाया। तो ये हमने काम किया है, ये मेरा उपलब्धि है। भले कोई बनने के बाद करेगा वो अलग बात है, लेकिन हमने किया है इस कार्य को, इसलिए हम खुल के ये बोल सकते हैं कि जितना भी अगर कोई उम्मीदवार होगा तो उम्मीदवार अच्छी बात है, दावेदारी पेश करना हर कोई तो पेश कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी उपलब्धि गिनाए। अगर उनके पास एक भी उपलब्धि होगा तो वो बोले। भले ये तो हर कोई बोलता है कि बनने का हम ये करेंगे, वो करेंगे, तीर मार देंगे, गोली मार देंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन आप जैसे खास करके आप लोग एक मीडिया वाले हैं, आप लोग किसी भी उम्मीदवार को ये सवाल कर सकते हैं कि आपका अभी तक का उपलब्धि क्या है? आपने क्या किया है? तो इस तरीके से अगर देखते जाइएगा तो कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा जो अपना एक उपलब्धि बता सकता है। थोड़ा देर के बात करें हम जेबी केसेस की, जहाँ तक जेल कैंप की हम बात करते हैं अपनी उम्मीदवारी की, ढेर सारे उम्मीदवार हैं, होना भी चाहिए, सबका सम्मान हम लोग करते हैं। लेकिन आप देखिए, अभी एक हमको लगता है कि जेबी केसेस से जेल कैंप का लगातार कवरेज करते रहते हैं। आपको भी कहीं देखने को मिला होगा कि किन्हीं ने कोई जैसे हमारी पार्टी की जो धरना होता है, आंदोलन होता है, जुलूस होता है, सभा, इनके अलावा आप कहीं देखिए, एक भी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिलेगा जो जनता के बीच में काम किया है। तो ये दावेदारी हमारा पेश करने का सबसे बड़ा प्रमुख यही कारण है। मेरा ख्वाब है कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये राशन का मामला आपको बताया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक हमारे ही क्षेत्र में ऐसा हुआ था कि पोस्ट ऑफिस का मामला था। वहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी के द्वारा लोगों से अवैध रूप से रुपया लिया जा रहा था। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी तरह का कोई बात ना करके सभी लोग मौन थे। उस बात को हमने उठाया और उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को हमने कान पकड़वाया, सबक सिखवाया, उस तरीके से काम किया। ठीक उसी प्रकार से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार इस विधानसभा का चरम सीमा को पार कर चुका है। हमारे गोला प्रखंड क्षेत्र का एक सेरेंगातू करके गांव था, वहां पर अलकतरा का रोड बन रहा था। वहां स्थिति ऐसा था कि लोग पैदल चल रहे थे अलकतरा रोड बनने के बाद और पैदल चलने से अलकतरा छूट जा रहा था। वहां के लोगों ने हमें शिकायत किया और उस शिकायत को लेकर के हम गए, उस शिकायत को ठेकेदार से बात करवाए और अंततः ये हुआ कि हमने जो जहां तक वो थूक पुलिस का काम किया हुआ था उसको उचाड़ करके हमने फिर से लगवाया। तो हम ये कहेंगे, ये ताल ठोक के कहना चाहेंगे, सीना ठोक के कहना चाहेंगे कि हमने वो किया है और इस काम को पूरा करने के लिए हम इस चुनाव मैदान में आए हुए हैं। अपनी दावेदारी इसलिए पेश की है। इनके साथ-साथ अगर हम कहना चाहेंगे तो इस रामगढ़ विधानसभा का एक बार ऐसा हुआ था जो एक सबसे बड़ा हॉट न्यूज बना हुआ था। जिस समय आईपीएल गोलीकांड हुआ था, उस समय हमारे एक व्यक्ति की शहीद हो गई थी। उनकी जो वर्तमान जो पूर्व की विधायक थी ममता देवी, गोलीकांड में उनका भी नाम आया हुआ जी, था। जी, वही जी। मैटर की बात करें। जी, वही मैटर था जो पूरा झारखंड में चर्चित था। लेकिन देखिए, ये क्या कहेंगे, दुर्भाग्य ऐसा था कि जिस नाम के चलते जो लोग विधायक बन जाते हैं, जिसके शहीद होने के बाद जो लोग विधायक बनते हैं, उस शहीद पत्नी को 4 वर्ष तक विधवा पेंशन लागू नहीं होता है। वो लोगों के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर काटते-काटते 4 साल बीत जाता है, लेकिन वो विधवा पेंशन लागू नहीं करा पाते हैं। और वैसे स्थिति में हम लोगों के हाथ में वो शिकायत आता है और उस शिकायत को हमने 2 महीना के अंदर में उनका विधवा पेंशन पास कराया। तो इस तरीके से हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि हम ये जनता की सेवा करने के लिए इस उम्मीदवार के रूप में अपना दावेदारी दिए हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए
इसके साथ-साथ आप सोच सकते हैं कि शहीद पत्नी को विधवा पेंशन नहीं मिल पाता है। इस राज्य में, इस जिला में, इस विधानसभा में क्या चल रहा है? ठीक उसी प्रकार से अभी हम जहाँ तक बात करें, आवास की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपन्न लोगों को आवास दिया जा रहा है। हमने कुछ ही दिनों के पहले ये प्रखंड स्तर से लेकर के जिला में हम गए हुए थे। एक ऐसा इंसान है जो आँखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन वैसे इंसान का भी आवास नहीं मिल रहा है। आप सोच सकते हैं, या 4 व्हीलर का और 2 तल्ला 3 तल्ला मकान वाले लोग का अबू आवास, पीएम आवास आ जाता है, लेकिन वैसा इंसान का अभी तक आवास नहीं मिल पा रहा है। आप सोच के देखिए इस विधानसभा कितना भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, कितना घूसखोरी से भरा हुआ है। उसके साथ हम देखें, आपको हम ये कहना चाहेंगे कि घूसखोरी चरम सीमा पर है। यहाँ पर किसी भी सरकारी योजनाओं में आप काम लेने की बात करें, तो आपको बगैर घूस का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चाहे हम खुलेआम तौर पर हम कहेंगे कि अभी कोई भी आम जनता से आप बात कर लीजिएगा, आपको खुलेआम तौर से ये बता देगा कि बिना पैसा का कुआं नहीं मिलेगा, बिना पैसा का डोबा नहीं मिलेगा, बिना पैसा का बकरी सेट नहीं मिलेगा, बिना पैसा का गाय सेट नहीं मिलेगा। यानी किसी भी तरह का, या फिर अंचल में चल जाइए, जमीन की जहां तक बात है, रसीद कटाने की बात है, मोटेशन की बात है, कोई भी ऐसा कार्य है जो ब्लॉक में, अंचल में, या फिर और भी जितने भी अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग हैं, बिना पैसा में आपका काम करने वाले नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अब अस्पताल की हम आपको बात करते हैं। हमारे खास करके जिले के अंदर में इतने सारे अस्पताल हैं, आप देखिएगा तो हमने कई दिन पूर्व जो है, कुछ महीने पूर्व जो है, हमारे चितरपुर प्रखंड में एक ऐसा अस्पताल है जहां पर साला जंगल बन गया। उस अस्पताल में हम लोगों ने इस विषय को लेकर के चितरपुर प्रखंड मुख्यालय में धरना रखा हुआ था, लेकिन देखिए धरना रखा हुआ 1.5 महीना पार हो गया, लेकिन स्थिति अभी जैस का तस है, और ऐसा है कि वो अस्पताल में वहां जंगल झाड़ हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि ये हमारा दावेदारी का एक हक बनता है। ये मेरा एक अपना एक कहें तो मेरा एक इसमें एक अरमान है कि अगर मिल जाए तो मैं और भी समाज को बेहतर तरीके से आप कार्य करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा कहना यही है, मेरा स्वप्न यही है, हम अपनी काम को जो बताए, अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे मीडिया वालों ने कवरेज किया है, जो हम बात किए सारा चीज़ आपको एक से एक मीडिया वाले के चैनल में या फिर न्यूज़ में सारा कुछ मिलेगा। मेरा कहना ये है कि अगर पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है, तो ये रामगढ़, खास करके रामगढ़ विधानसभा में राम राज्य स्थापित होगा। और ये जिस तरीके से लोगों से रुपया लूटा जाता है सरकारी कार्यों में, यहाँ के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है, यहाँ के हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सारे स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ाई के नाम पर अगर कहिएगा तो केवल खाना पूरी होता है, और बच्चे लोग थारा डुबी लेकर के जाते हैं, और वो थारा बजाते बजाते जाते हैं और आते हैं। इन सारी सुविधाओं को, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर बहुत सारा बेरोजगारी का मामला है। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारे जिला में इतना सारा फैक्ट्री है कि अगर हम स्थानीय लोगों को, स्थानीय नौजवानों को अगर उस फैक्ट्री में स्थानांतरित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रोजगार का जो यहाँ से जो पलायन है, वो पलायन हमारा रुक जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मेरा कहना यह है कि रामगढ़ विधानसभा में राम राज्य स्थापित करना मेरा दृढ़ संकल्प है, और हमने उसी अंदाज में अभी तक काम किया है, और हम काम करने के बदौलत ही इस पार्टी में, अपनी पार्टी में हमने दावेदारी दिया है। अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर कल कोई एक पार्टी में एक आय जाति किसी का नहीं बनाया है, वो अपना दावेदारी पेश किया है, इस तरीके से तमाम ऐसे दावेदारों का हम बात करेंगे। आप कवरेज करके देख लीजिएगा, खाली ये सवाल करिएगा कि दादा आपका एक उपलब्धि बताइए। जेबी केसेस का आंदोलन, धरना, जुलूस, सभा के अलावे आपका एक उपलब्धि बताइए जो जनता के बीच में आपने काम किया है। या फिर विधवा पेंशन की बात हो, या फिर वृद्धा पेंशन की बात हो, या फिर आवास की बात हो, या फिर मनरेगा से संबंधित बात हो, या फिर स्कूल में कोई समस्या की बात हो, या फिर थाना में बात हो। इस अच्छा, तरीके आपने विधायक नहीं बन के आपने इतना सारा समाज के लिए कार्य किया, लगातार कार्य किया, तो जनता का फीडबैक कैसा आ रहा है आपके प्रति? जनता देखिए जनता का तो जहां तक हम देखें कि कई सारे लोगों के साथ हमने मिला, जहां भी हम जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपके जैसे संघर्ष करने वाले अगर आदमी को यहाँ से पार्टी उम्मीदवार बनाती है, तो हम लोग पूरा एकदम क्या कहेंगे, पूरा झाड़ के वोट मारेंगे। और खास करके जो मेरा गोला प्रखंड पड़ता है, इस गोला प्रखंड से हमें पूरी उम्मीद है, जो लोकसभा में जो हमने 25,000 वोट लेकर के आया था, बतौर इस लोकसभा का गोला प्रखंड प्रभारी के रूप में हमने काम किया था, और उसमें हमने 25,000 वोट लेकर के आया था। हम आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे कि जो हमारा हजारीबाग लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र था, इसमें हमारा रामगढ़ विधानसभा का अहम रोल था। जो हमारे सांसद के प्रति जो वोट आया, उस वोट में से अगर देखा जाए तो रामगढ़ प्रखंड से 8,000 वोट था, दुलमी प्रखंड से 15,000 वोट था, चितरपुर प्रखंड से 7,000 वोट था, और गोला प्रखंड से अकेले जो है 25,000 वोट था। तो आप सोच सकते हैं कि इस विधानसभा से जितना वोट आया, उसका लगभग 50% वोट अकेले गोला प्रखंड से आया था। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये दावे ठोक के कहेंगे, पूर्ण विश्वास, अपना भरोसा के साथ कहेंगे कि अगर इन सारे संघर्षों, इन सारे कार्यों को अगर हमारी पार्टी चाहती है कि संघर्ष को आगे बढ़ाए, इस तरीके से लोग काम करें, और अगर पार्टी हमें टिकट देती है, उम्मीदवार बनाती है, हम पर भरोसा करती है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि ये गोला प्रखंड से जो 25,000 वोट लेके आए थे, ये 25,000 को 70,000 में तब्दील करेंगे। और जेबी केसेस की जो विधायक का जो यहाँ का
क्या कहेंगे, पद होगा, वो हमारे सुप्रीमो को हम गिफ्ट करेंगे। आपने जैसा आंकड़ा हमें बताया कि गोला प्रखंड से 25,000 वोट आया था और यदि आपके ऊपर भरोसा जताती है पार्टी, तो आप उस वोट को डबल नहीं ट्रिपल कर देंगे। तो इस आधार पे तो आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में टोटल कैसा आप लोगों का रुझान अभी वर्तमान में देखा जा रहा है? देखिए, रामगढ़ विधानसभा में बहुत ही तगड़ा रुझान है और तमाम जनमानस जो है, सभी लोग परेशान हैं, बेचैन हैं और सभी लोगों को देख चुके हैं। खास करके जो अभी सत्ताधारी पार्टी है और विपक्ष की पार्टी है, सबको यहाँ की जनताओं ने मौका दिया हुआ है और सबने किस तरीके से जनता को ठगा है, वो चीज़ भी एग्जाम्पल है। इसलिए लोग इस बार मन बना चुके हैं और जयराम महतो को वोट करने के लिए लोग तैयार हैं। आप बिना पद के इतना सारा काम किए हैं, आपको अगर पद मिल जाता है, आप विधायक बन जाते हैं, तो रामगढ़ की जनता के लिए आप 10 ऐसे कौन-कौन से काम करेंगे? या फिर 10 नहीं 5 ही आप ऐसे मेन कामों को आप गिना दीजिए। देखिए, सबसे पहला तो मेरा ज़मीन संबंधी मामला रहेगा। 1 नंबर में आप देखिएगा कि अंचल में जो है म्यूटेशन का काम रुका हुआ है, रसीद नहीं कटता है। बहुत सारा देखिएगा कि इसका ज़मीन उसका खाते में चढ़ गया, उसका ज़मीन इसके खाते में चढ़ गया है और इन सबों के लिए हज़ारों हज़ार रुपया लोगों से लिया जा रहा है। तो 1 महीना के अंदर जितना भी अंचल में म्यूटेशन का काम लटका हुआ है, वो 1 महीना के अंदर कंप्लीट होगा और जितना भी रसीद से लेकर के ज़मीन गड़बड़ी है, ये सारा ज़मीन संबंधी कार्य 1 महीना के हमारा पद में आने के 1 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ये पहला रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा जो अस्पताल है, खास करके हम ये कहें तो हमारा रामगढ़ विधानसभा जो है, ये एक खेती-बाड़ी से एक जुड़ा हुआ विधानसभा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अपना जो रुपया होता है, जो भी अपना जीवन यापन के लिए कमाते हैं, ये ज़्यादातर रुपया को हमारे यहाँ की गरीब जनता जो है इलाज के लिए खत्म करती है। तो सारे अस्पताल में जितने भी हमारे अस्पताल हैं, उन सारी अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था बहाल करेंगे ताकि जो लोग अपना रुपया पैसा कमाते हैं, उनका 1 रुपया भी इलाज के नाम पर खर्च नहीं होगा और उनका दैनिक उनका जीवन यापन करने का जो तरीका है और उनको विकास करने का जो आगे बढ़ने का जो तरीका है, उसको हम आगे बढ़ाएँगे। तीसरा आपका रहेगा स्कूल में। स्कूल में बहुत सारे ऐसा देखिएगा कि बच्चे लोग बाहर में खेलते रहते हैं। बच्चे लोग बाहर में खेलते रहे, किसी को टीचर को कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था को आप लोग मजबूत करने में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना मेरा ये प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि देखिए इस राज्य का अगर विकास हो सकता है तो यहाँ के जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित होंगे नहीं, जागरूक होंगे नहीं, तब तक इस राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ये रहेगा। इसके बाद ये जो घूसखोरी है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे अंचल हो, अस्पताल हो, थाना हो, जिला हो, जहाँ भी या फिर कोई भी योजना में 1 रुपया का कोई घूस नहीं चलेगा। और मेरा एक स्वप्न है, मेरा एक ख्वाब है, मेरा दिली इच्छा है, अगर हमें पावर मिलता है, अगर पार्टी हम पर भरोसा करती है, अगर हम उस जगह में जाते हैं, तो यहाँ पर जितना भी अगर कोई भी आम जनता कोई कार्यालय में जाए, आप देखिएगा बहुत सारा लोग अगर थाना में जाता है, तो थानेदार उस पब्लिक के साथ सही व्यवहार नहीं करता है। तो मेरा एक ही कहना है, इस ब्लॉक हो, अंचल हो, जिला हो, अस्पताल हो, जहाँ कहीं भी हो, कोई भी आदमी को ये स्पर्श पर भी करने नहीं पड़ेगा कि फलना को लेके आओ या फिर फलना को जानते हो। मेरा कहना यही है, ये फलना-चिलना खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट ऑफिस में जाओ, काम करा के निकल जाओ और काम नहीं होगा तो अधिकारी को निकलो, टाइम जितना 15 दिन का रहेगा, जैसे आय, जाति आवास पत्र, प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर जमीन से संबंधित जो भी कार्य है या फिर और भी जिले में जो भी कार्य है, जो जिनका एक डेट होता है, ये 15 दिन में बनना है, 20 दिन में बनना है और अगर उस निर्धारित डेट में नहीं बनता है, तो चाहे जो भी अधिकारी हो, निकालो उसका ब्लॉक से या फिर जिला से या फिर जहाँ कहीं से, बांधो पेड़ में, ठोको साला को सनसना के। इस तरीके से कार्य होगा और ठोका-ठोकी वाला सब जनता ही काम करेंगे। मतलब गरीब का कार्य में किसी तरह का कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावे हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यहाँ आम जनता को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा किस योजना से हम जुड़ेंगे। सारा योजना यानी कि टेबल के नीचे से जो पैसा दिया जाता है उसको आप पूरी तरह बंद कर देंगे। पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। कोई भी लोग यहाँ घूसखोरी का नाम नहीं रहेगा। हम यही कहेंगे कि रामगढ़ विधानसभा में राम राज आएगा और वही राम राज का मतलब यही मेरा कहना है। हम इसको एग्जाम्पल देते हैं, राम राज इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे जो भी कर्मचारी हो, जो भी अधिकारी हो, अगर गलत करते पकड़ा गया तो उसका नौकरी जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता के साथ किसी भी तरह का जो दुर्व्यवहार होता है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस विधानसभा में एक आम जनता, आम जनमानस का इस विधानसभा में ये सरकार स्थापित किया जाएगा। आप ही के क्षेत्र से वर्तमान के मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो क्या कुछ होने वाला है? गठबंधन में चुनाव भी वो लोग भी लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता इस बार क्या मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा देखा जा रहा है, जैसे अभी चुनाव के टाइम में कई योजनाएं लेके आ रही है सरकार, मैया योजना, ये योजना, वो योजना, तमाम तरह लोगों को लुभाने के प्रयास किया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार को मैया योजना लेकर के आना था तो इनका जब सरकार शुरुआत हुआ, ये लोग सरकार में बैठे तभी लेके आ जाना चाहिए था।
लेकिन अब इनका 2-3 महीना का समय, इनको पता है कि मेरा सरकार जो है रसातल में जाएगा, तो वोटरों को लुभाने के लिए योजना लेके आए हैं। हम अच्छी बात करते हैं, हमारी माताओं-बहनों को जो रुपया मिल रहा है इसका हम सम्मान करते हैं, हमें भी खुशी है, योजना लानी चाहिए, लेकिन जब आपके पास समय था उस समय आप कहाँ कान में तेल लगा के सोए हुए थे? तो ये वोटरों को लुभाने का बात है, इसलिए इसमें कोई दुराई नहीं है। ये और आम जनमानस, आम जनता जान रही है कि सरकार हमें क्या लेकर के आ रही है, क्यों ये दे रही है, ये भी जान रहे हैं। और सरकार का कार्यकाल का हम कहें तो सारा क्वेश्चन पेपर तो लीक होते रहा है। जितना भी स्टूडेंट लोग, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे टीचर की बहाली हो, या फिर पंचायत सचिव की वजह, सब तो यहाँ औने पौने दाम में सब नौकरी बिक जा रहा है। सब बाहर का आदमी यहाँ आकर के एडजस्ट हो जा रहा है। यूपी, बिहार, अरिया, बलिया, छपरा, कलकत्ता, फलना ढकना का आदमी यहाँ आके भर जा रहा है। यहाँ साला पंचायत सेवक का नौकरी तक यहाँ बाहर का लोग आकर ले जा रहा है। तो सरकार का क्या कार्यकाल का हम तारीफ करेंगे? सारा रुपया में बिक जा रहा है, साला 27 लाख 30 लाख में नौकरी बिक जा रहा है। तो तो ये मतलब है। कुल मिला कहा जाए तो सरकार का कार्यकाल पूरी तरह विफल रहा और सरकार जो जनता को बुड़बक बनाने का काम की है वो अब जनता इस बार चुनाव में उसका परिणाम माने कहा जाए जवाब देगी। ये निसंदेह जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है। सरकार की रवैये से जनता निराश है। जनता चाहती है जैसे ही वोट आएगा वो वोट के माध्यम से सरकार को चोट करेंगे, और उम्मीद है हमें कि ये जो निकम्मी सरकार है, ये जो घुसखोरी सरकार है, इसको यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी और आने वाले टाइम में टाइगर जयराम महतो की सरकार बनेगी। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ बात कर रहे थे पांडव महतो जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और जेएलकेएम के एक प्रवक्ता भी हैं, जिला प्रवक्ता। तमाम चीजों को हमने जानने का प्रयास किया, कहा कि चुनाव का दौर है तो लोग के मन में ये चल रहा है कि कौन प्रत्याशी बनेगा, कौन अच्छा उम्मीदवार है, क्या है, तमाम चीजें लोगों के दिमाग में चल रही है। लेकिन कौन क्या किया है क्या नहीं ये तो जनता तय करेगी और जनता देख ही रही है। और बिना जनता के चाहने कोई भी नेता नहीं बन सकता है। ये तो जाहिर सी बात है कि बिना जनता के चाहे कोई नेता नहीं बन सकता है। अब जनता क्या करेगी, किस पे लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जेबी के एसएस की जेएलकेएम के पार्टी से रामगढ़ विधानसभा से कौन उम्मीदवार होता है। खैर पांडव महतो हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने हमारे साथ उन चीजों को शेयर किया जो इन्होंने पिछले कई सालों से समाज में जाके और लोगों के गाँव में जाके किया, और आगे ये क्या करना चाहते हैं उन चीजों को भी हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने रखा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए। ऐसे कार्य करने वाला होना चाहिए या फिर कोई 5 दिन पहले संगठन से जुड़ा है उसको टिकट मिलना चाहिए, या फिर किसी के पास करोड़ों रुपया है, किसी के पास 5 स्कॉर्पियो है, 10 स्कॉर्पियो है, और ऐसा नेता होना चाहिए। कैसा नेता होना चाहिए? कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रामगढ़ में चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि गिरिडीह के सांसद हैं, उनका बेटा या उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और उनके पास इतना पैसा है कि कोई भी विपक्ष की पार्टियां अगर पैसे के मामले में कहा जाए तो उनकी बराबरी नहीं कर पाएगी। खैर क्या कुछ होगा, तमाम चीजों पे हमारी नजरें रहेंगी। आप जरूर कमेंट कीजिए इनका राय और इनका प्रतिक्रिया, और क्या इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। हम भी देखेंगे कि रामगढ़ में पांडव महतो को कितने लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं, और आपके मन में जो भी उम्मीदवार का नाम चल रहा है आप उसका भी कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।